हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो बिफोर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन प्रॉब्ली सी माय अप्रोच। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल if the light of the wavelength 4000 angstrom generates a photoelectron of velocity 6 multiplied by 10 raised to power 5 meter per second from it। तो इन्होंने क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो मान लेते हैं एक मेटल ले लेते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं मेटल एम। इस पे 4000 एंगस्ट्रॉम का लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही है उसका मुझे क्या दिया है, उसका मुझे वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है। ओके, मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क फंक्शन निकालना है मेटल का। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, 2019 मेंस का सवाल है। तो हमें डेटा भी दे दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का थ्रू आउट यूनिवर्स में एक ही डेफिनेशन है, हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -31, ठीक है, इंटू v²। वेलोसिटी कितनी दी है यहाँ पर, उन्होंने वेलोसिटी दी है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये आ जाएगा 36 इंटू 10 रेज टू पावर 10 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर -31, और फिर हमें हाफ करना है, तो इसको 18 कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली। अच्छा, तो अल्टीमेटली आई थिंक तुम्हारा ये आ जा रहा है कुछ 162 इंटू 10 रेज टू पावर 21 -21, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ रहा है जूल्स में। ये जो काइनेटिक एनर्जी मुझे अचीव हो रही है वो जूल्स में आ रही है। अब इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। क्या हो जाएगा ये देखो, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर जूल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जूल और जूल कैंसिल हो गया, आंसर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये शायद अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ओके, अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, अभी अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट पूछ रहा है वो हमें वर्क फंक्शन निकाल रहा है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूं क्या मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ, तुम्हें सिंपल फॉर्मूला पता है क्या, 12400 डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम -5, ठीक है ना। ये मैंने क्या निकालना है, ये मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला है इंसिडेंट वाले का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3.1 -1 यानी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया वर्क फंक्शन, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 मेंस का ही सवाल है, डिफरेंट डेट पे हुआ था ये। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर इरेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। इन्होंने मोमेंटम दिया है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो फिर से वही कर रहे हैं, एक मेटल एम है, उस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसका वेवलेंथ उन्होंने लैम्डा दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका उन्होंने क्या दिया है, मोमेंटम दिया है, लीनियर मोमेंटम दिया है p। चलो फिर क्या बोल रहा है कि हाँ, देन फॉर 1.5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ, ओके, तो पूछ रहा है तुमसे, देन फॉर 1.5 p momentum of the electron the wavelength of light should be।
अच्छा, तो अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, मोमेंटम वो चेंज कर रहा है p से 1.5 p, ठीक है। ये इनिशियल था, ये आपका फाइनल है। तो वो पूछ रहा है कि लैम्डा में क्या चेंज आएगा। ये आपका इनिशियल लैम्डा था, ठीक है ना, लैम्डा इनिशियल बोल देते हैं इसको। हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा फाइनल पूछ रहा है। अच्छा, उन्होंने एक अजम्पशन लेने बोला है क्वेश्चन में, अज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज्यादा लेने बोल रहा है वर्क फंक्शन के, ठीक है ना। ये अजम्पशन हमें लेना है, देखते हैं, चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये डेटा मैंने पहले लिख दिया है गिवन। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये फिर से वही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मुझे इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना है, पी के टर्म में लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा कुछ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी इसको मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो अब मुझे, अच्छा ठीक है, तो चलो अभी इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ईपी माइनस 5, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा -5 विल बी ईपी, ठीक है। ईपी क्या है, hc बाई लैम्डा है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोमेंटम को बोला है 1.5p करने के लिए। चलो ठीक है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। क्या हो जाएगा मोमेंटम, 1.5p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस 5 इज इक्वल टू ईपी की वैल्यू में लिख रहा हूं, इसमें हो जाएगी कुछ hc बाई लैम्डा एक्स। मुझे लैम्डा एक्स निकालना है, किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में। मुझे अजम्पशन क्या लेने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वर्क फंक्शन से। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों का समेशन कर रहा हूं, जैसे कि इसको मतलब ये टर्म माइनस ये टर्म कर रहा हूं, तो ये टर्म बहुत छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। ये काइनेटिक एनर्जी है हमारा, तो इसको करूंगा मैं नेग्लेक्ट दोनों साइड, ठीक है। तो बस अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा कर देते हैं, ए को डिवाइड कर देते हैं बी से, ठीक है। तो ए को यहां पर डिवाइड कर रहा हूं मैं बी से। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हो जाएगा 1.5 को मैं लिख सकता हूं 3/2, राइट, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा एक्स क्या हो गया, लैम्डा एक्स हो गया 4/9 लैम्डा, ठीक है। तो इसी तरह आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अजम्पशन को कंसिडर नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आई थिंक सबसे की स्टेप था इस अजम्पशन को कंसिडर करना। आई थिंक बाकी क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये 2011 का जेई का सवाल है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when the light of 300 nanometer wavelength falls on the metal। ओके, तो अच्छा, हमारा कंडीशन क्या होता है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होता है वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है हमें, ग्रेटर या इक्वल। अगर इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होगा, और अगर ग्रेटर होता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बस हमें यही चेक करना है क्वेश्चन में, काफी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो एनर्जी बराबर क्या लिखूंगा मैं, 12400 डिवाइडेड बाई, यहां पर उन्होंने वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें,
एंगस्ट्रॉम में तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम, तो देयरफॉर आई कैन से दिस इज 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा कितना 3 4 और ये हो जाएगा कुछ 3 1 ठीक है। तो आई थिंक 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ठीक है। देयरफॉर द कंडीशन इज व्हाट, इट एनर्जी ऑफ फोटोन से कम होना चाहिए वर्क फंक्शन, या तो 5 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 5 इसके इक्वल होना चाहिए, या 5 इससे छोटा होना, मतलब 4.133 से छोटा होना चाहिए। तो देख लेते हैं लिथियम करेगा क्या, लिथियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.4 है, 2.4 है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर लिथियम इज करेक्ट। अच्छा, सोडियम करेगा, सोडियम भी करेगा, सोडियम इज ऑल्सो करेक्ट। पोटेशियम करेगा, हाँ पोटेशियम भी करेगा, 2.2 है, कम है इससे, ठीक है। फिर मैग्नीशियम करेगा क्या, मैग्नीशियम भी करेगा, वो भी कम है इससे। कॉपर, कॉपर शायद नहीं करेगा, कॉपर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कॉपर नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा, आयरन भी नहीं करेगा, प्लैटिनम तो कर नहीं सकता, और डब्ल्यू है तुम्हारा टंगस्टन, वो भी नहीं करेगा। तो इसमें 4 हो जाएंगे आंसर, ये 4 करेंगे बस। क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन वैरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंसिडेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है मेटल पे, तो मान लो ये जो लाइट पे इंसिडेंट हो रही है, मेटल पे इंसिडेंट हो रही है, उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू है, ठीक है, उन्होंने न्यू दिया है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो अच्छा, न्यू नॉट उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब वर्क फंक्शन किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ लैम्डा जो है वो क्या है, जो बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसका वेवलेंथ है ये, तो ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ठीक है। पी को मैं चाहूं तो मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूं, और अगर मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। देयरफॉर आई कैन से ये हो जाएगा 2, अच्छा मुझे अगर करना हो चलो कर लेते हैं इसको, 2mke इज इक्वल टू m²v²। क्या किया है मैंने, 2 को इधर लेके आऊं और पूरे दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये m इंटू वी क्या हो गया, p है, p² हो गया, तो इसको p बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 2mke लिख सकता हूं, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो कितना हो गया लैम्डा, लैम्डा हो गया h अपॉन अंडर रूट 2mke। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसमें न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, तो इसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बस आप इस फॉर्मूले में पुट इन कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो काइनेटिक एनर्जी के यहां पुट इन कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख रहा हूं h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, लैम्डा जो होगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट रेज टू पावर हाफ, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन चेक करना हो मुझे, ऑप्शन मुझे इसका डी लग रहा है, डी हो जाएगा आंसर।
ऑलराइट, चलिए गाइस शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका मेटल है मान लीजिए, इस पे क्या गिर रहा है, इस पे आपका 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये मेटल जो है ये मेटल ए है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इजेक्ट हो रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो है TA। ओके, एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा H/mv, ठीक है। वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा H/mv, यानी H डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब पूछ रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मेटल B। तो चलिए एक और मेटल ले लेते हैं, एक और मेटल है B, उस पे हो रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट इंसिडेंट हो रही है, और उन्होंने टोटल एनर्जी ऑफ B जो दी है वो दी है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी दी आई थिंक ये, हाँ मैक्सिमम काइनेटिक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वो हो जाएगी TB, और TA के बीच का रिलेशन है, TA जो है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, तो इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने क्या किया है, लैम्डा, ये लैम्डा A है, ठीक है, और ये लैम्डा B है, इनके बीच रिलेशन क्या है, H/m, तो इसको ले लेते हैं कुछ m into VA और ये m into VB, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये तो मास तो सेम ही रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन का गिवन है काइंड ऑफ। अब हमें निकालना है, पहला पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ A, वर्क फंक्शन ऑफ B, और TA और TB निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले तो रिलेशन लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को पकड़ते हैं। तो अभी हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है, जैसे कि लैम्डा A को ले लेते हैं, लैम्डा A जो होगा उसका रिलेशन क्या होता है, H/√2m काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, TA दिया है, तो इसकी जगह हम TA लिख देते हैं। ओके, अच्छा, और हमें लैम्डा B कितना दिया है, लैम्डा B हो जाएगा आपका H/√2m TB, ठीक है। अच्छा, हमें एक और रिलेशन दी थी, मैं दिखाना भूल गया, ये हमें दिया है लैम्डा B बराबर ट्वाइस लैम्डा A, तो उसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं, लैम्डा B बाय लैम्डा A 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो, लैम्डा B बाय लैम्डा A जो होगी, लैम्डा B बाय लैम्डा A, इसी यहीं पर लिख देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, लैम्डा B बाई लैम्डा A जो हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, 2m कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, TB बाई TA रेज टू पावर हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू हमें 2 दे दी है, इसमें हमें वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा B बाई लैम्डा A हमें 2 दे दी है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो देख सकते हो TA इज इक्वल टू हो जाएगा 4TB, TA हो जाएगा इज इक्वल टू 4TB। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो ये एक इक्वेशन है, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन A, और ये एक इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन B। इन दोनों का यूज करके हम TA और TB निकाल सकते हैं, तो पहले वो निकाल लेते हैं। TA 4TB होता है, यहाँ 4TB पुट करोगे, 4TB पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
3 TB will be equal to 1.5 EV. TB कितना हो जाएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी TA कितना होगा? TA हो जाएगा 4 times TB, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या मिल गया है? हमें TA और TB मिल गया है, तो इसका C ऑप्शन तो पक्का होगा, ठीक है। D ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन की। तो वर्क फंक्शन का अगर मुझे लिखना हो तो यहां पर लिख देता हूं, जगह बहुत कम है। यहां पर हो जाएगा TA विल बी इक्वल टू 4.25 माइनस 5 और TB हो जाएगा 4.2 माइनस 5, ठीक है। अब आई थिंक क्वेश्चन हो ही गया है, तो TA की वैल्यू पुट कर दो। TA की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर आई कैन से फाई कितना हो जाएगा? फाई आ जाएगा आपका 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? ये आपका फाई A है, ठीक है। अच्छा, फाई B कितना आएगा? फाई B आ जाएगा आपका, फाई B आ जाएगा फाई B आपका आ जाएगा 3.7, इसमें दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो TB की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.5 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। तो TB बराबर 0.5 है, तो 0.5 पुट करेंगे इधर, तो 4.2 माइनस 0.5 ये आ जाएगा कुछ 3.7 के आसपास, करेक्ट, 3.7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें फाई A की वैल्यू ये है, ये फाई B है, और ये TB है और ये TA है। तो आंसर हो जाएगा इसका A, B एंड C, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C।